प्रॉपर नेचर, बहुत सुंदर। लेकिन अगर आप ऐसे टाइम पर इस पार्क में इंटर होते हैं जब यहाँ पर बर्फ भी मौजूद होगी तो कुछ ऐसा मंजर भी आपको देखने को मिलेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है फॉरेनर्स रिएक्ट टू पाकिस्तान अनटच्ड ब्यूटी। तो हम लोगों ने ना काफ़ी पाकिस्तानी वीडियोस देख रखी है जहाँ पे फॉरेनर्स का रिएक्शन है ना, लेकिन हम लोग देखना चाहते हैं वो वैसे प्लेसेस जो बिल्कुल मतलब जो जहाँ पे कोई भी नहीं गया और ये फॉरेनर्स गए तो वहाँ पे उनका रिएक्शन कैसा आया है ना, इनको वो पाकिस्तानी की खूबसूरती देखकर कैसे लगा, और क्या इसमें सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखाई गई है पाकिस्तान की कि नेगेटिव साइड भी दिखाई गई है, ये भी हम लोग जानेंगे। सो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस वीडियो को देखने के लिए। तो देखते हैं कि कैसे होती है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। Let's take a look. वाओ, आपको क्या लगता है ये कहाँ का व्यू होगा? Wow, इसकी एस्थेटिक वैल्यू this is यूरोप या so स्विट्जरलैंड से नहीं मिलती, beautiful. मगर ये पाकिस्तान का गिलगित है। ये मार्क हैरिसन पाकिस्तान Wow. आने से पहले पाकिस्तान की व्यू साइट्स को ऑनलाइन देखता है, मगर इसको इम्प्रेसिव नहीं लगती। फिर भी ये ग्रुप के साथ पाकिस्तान ट्रेवल करता है और जब रियल टाइम में इन साइट्स को एक्सपीरियंस करता है तो इसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था। And I just gotta say, after Fairy Meadows and Natar Lakes, Pakistan is completely insane. Wow. It's absolutely stunning up here. क्या I'm बात है। floored. I've never Wow. seen something so beautiful. फेरी मेडोज और नलतर लेक की तो हम वीडियो के अगले हिस्से में बात करेंगे, मगर पाकिस्तान की व्यू साइट्स को देखकर सिर्फ मार्क हैरिसन का ऐसा रिस्पांस नहीं था, बल्कि जो दूसरे टूरिस्ट पाकिस्तान आते हैं उनका भी पाकिस्तान की इन साइट्स के मतलब कुछ ऐसा ही व्यू होता है, जैसा कि बरतानिया के ट्रैवल व्लॉगर इसाक इलाम का है। वाह, सीरियसली बहुत सुंदर, भाई कितना सुंदर है। व्यू कितना वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब स्वर्ग में पहुंच गए हैं। कितना सुंदर है। In person, it's unreal. I know the camera will never quite do this justice, True. but this is. What have you got? Perfect. और अमेरिका में व्यू साइट्स की कमी नहीं है, लेकिन अमेरिका से आए हुए फिल मार्कस भी पाकिस्तानी इन व्यू साइट से काफी मुतासर था। This is a short 20-minute hike up to the glacier. I'm the only one here. Absolutely incredible. Before the genie is out of the bottle, you've got to come to Pakistan. और बात सिर्फ व्यू साइट्स की नहीं है, अगर कोई ग्लेशियर्स पर ट्रैवल करने का भी शौकीन है तो पाकिस्तान इस तरह की साइट्स भी ऑफर करता है, और ये शौक नेदरलैंड से आकर फ्लोरा गोइनिंग पाकिस्तान में पूरा कर चुकी हैं। What? How on earth? So, how are we gonna cross this? I don't want to die. If I survive, I'll see you afterwards. अब पाकिस्तान की उन व्यू साइट्स की बात करते हैं जो इन टूरिस्ट के लिए काफ़ी हैरानकुन थी। ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान उनको इस तरह की साइट्स भी ऑफर करेगा, जैसा कि फेरी मेडोज। फेरी मेडोज में आपको ग्रीनरी तो देखने को मिलेगी, जिसमें पाइन और सीडर के ट्रीज भी शामिल हैं, लेकिन इसकी सबसे खास बात इसके चारों तरफ पहाड़ है और बिल्कुल सामने नागा पर्वत है। ये दुनिया का 9वां बड़ा पहाड़ है। इसे किलर माउंटेन भी कहते हैं क्योंकि इसको सर करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर फर्टिलिटी रेट काफी हाई है और बर्फ से ढका हुआ ये पहाड़ फेरी मेडोज से वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। नागा पर्वत का रिफ्लेक्शन फेरी मेडोज के सेंटर में तालाब में दिखाई देता है, और जब भी टूरिस्ट आते हैं तो इस तालाब में नागा पर्वत के रिफ्लेक्शन का इमेजेस लेते हैं। It's really green here. Obviously. Flowers are naturally That's growing. सुंदर है। There's cedar and pine trees like everywhere. Really lush and gorgeous. बहुत These views are सुंदर। incredible. Not to mention that 8,000 और किसका मन नहीं करेगा फेरी ये मेडोज जगह में इस को तरह का व्यू जाना। मिलना वेदर पर काफी डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार इस व्यू को देखने के लिए आपको 3 से 4 दिन का भी 3 से वेट करना 4 पड़ दिन जाता का है, वेट। जैसा और कि लेकिन इसाक worth it इलाम है के यार, साथ ये हुआ। बोल सकते ये हैं। जिस दिन वही फेरी तो। मेडोज में पहुंचता है तो यहाँ पर आसमान साफ नहीं था, बादल आए हुए थे, इसलिए नागा पर्वत को वाज़ेह तौर पर नहीं देखा जा सकता था। नेक्स्ट डे भी वैसा ही मौसम रहता है। तकरीबन 3 से 4 दिन वहाँ रुकने के बाद वहाँ पर धूप निकलती है, आसमान साफ होता है और इसको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। Let's look at this right now. That is exactly why we're here. And the light is just Really बहुत लग रहा है ये। सुंदर है। pan around. वही। Finally, look at that. The sun shining on top. बहुत सुंदर। We have बोलते हैं just seen ना काफी एक प्यारा अगर है। जन्नत Yeah, होती yeah, है तो ऐसी होती होगी, वो बोल सकते हैं हम। और फिर बहुत मार्कस सुंदर। जब यहाँ पर पहुंचा तो इसे भी ऐसा व्यू देखने के लिए 3 से 4 दिन का वेट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 दिन बारिश होती रही, आसमान साफ नहीं था और यहाँ पर एक रात गुजारना भी एक्सपेंसिव था, क्योंकि 1 नाइट का रेंट 10,000 रुपये था। 3 से 4 दिन यहाँ पर स्पेंड करने के बाद फिल को ये मंजर देखने को मिला।
Look at how perfect this is. This is exactly where we started our hike yesterday, and you couldn't even see the mountain. And now, glorious, बिल्कुल कश्मीर लग रहा glorious है। Nanga Parbat, fully opened for the world to see. खैर वो ये व्यू देखने के बाद खुश भी था, हालांकि उसका एक्स्ट्रा खर्चा भी आया, उसे 3 दिन इंतजार भी करना पड़ा। बट वर्थ get इट 3 था days वो of सब rain. कुछ। वो खुशी देखो After the इनके rain, you फेस get में जो perfectly चमक clear दिख रही है skies. ना, You get the मजा आ payoff. गया यार। फेरी मीडोज सिर्फ ग्रीनरी या नागा पर्वत के व्यू को ऑफर नहीं करता, बल्कि यहाँ पर नागा पर्वत के ग्लेशियर्स भी हैं, और जो भी टूरिस्ट इस साइट को देखने आते हैं वो इन ग्लेशियर्स के मंजर को भी देखते हैं, और डेफिनेटली ये मंजर इस व्यू साइट को कुछ खास बना देता है। Look at that stunning glacier as we fly our drone through the crevices. जब उनको ऐसी साइट्स देखने को मिलेंगी जिसमें ग्लेशियर्स भी शामिल हैं, वो उनको मुतासर तो ज़रूर करेंगी। अब पाकिस्तान में ग्लेशियर भी एक किस्म के नहीं है, पाकिस्तान के पास 7,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं। यानी कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो पोलर रीजन में ना होने के बावजूद इतने भी सारे जिसके पास glaciers, ग्लेशियर्स की वही इतनी बड़ी crazy। तादाद है। So this is the second amazing glacier that we've seen on this trip, and it's called Hunza Glacier. और इनमें से कुछ ऐसे ग्लेशियर्स भी हैं जिन पर आप हाइकिंग कर सकते हैं, जैसा कि पटुंडास ट्रैक, कि अगर आपके पास एक अच्छा टूरिस्ट गाइड है तो आप इनको क्रॉस भी कर सकते हैं, जैसा कि नीदरलैंड से आई हुई फ्लोरा गोइनिंग ने किया। It's crazy, right? Like it's almost like this is a different world. It's like it's just not like anything I've ever seen from around here. बहुत प्यारा है यार। फ्लोरा को इस बर्फ से शायद कुछ ज्यादा ही लगाव था, वो इन ग्लेशियर्स को 6 बार क्रॉस कर 6 चुकी हैं। बार। So the और guide told देखना us है भी लग रहा है कितनी seriously। सुंदर है यार, इसका मन नहीं crossing this करेगा glacier. बार बार इस ट्रैक में आने वाले ग्लेशियर्स पर हाइकिंग की जाती है, जैसा कि नीदरलैंड से आई फ्लोरा गोइनिंग ने की। ग्लेशियर हाइकिंग वो साइट है जो आइसलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे ममालिक में की जाती है। क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में ग्लेशियर्स मौजूद हैं, तो इस तरह की साइट पाकिस्तान भी ऑफर करता है। Do you hear that sound? That's nature. पाकिस्तान की इन व्यू साइट्स में आपको डिफरेंट किस्म की वैरायटी मिलती है। पहले हमने फेरी मीडोज की बात की, फिर हमने ग्लेशियर्स की बात की, अब पाकिस्तान के पास डेजर्ट्स भी मौजूद हैं। ये वो डेजर्ट नहीं है जो आपके माइंड में आते हैं, ये कोल्ड डेजर्ट्स हैं। आप हो सकता है कि डेजर्ट्स को देखने के शौकीन ना हो, वहाँ पर जाना ना पसंद करें क्योंकि वहाँ पर हॉट वेदर होता है, रात में लेकिन स्कर्दू cold। के पास ऐसे सहराई मंजर मौजूद हैं कि इन सहराओं को देखने के बाद आपको डेजर्ट्स के साथ लगाव हो जाएगा, वाओ कितने सुंदर डेजर्ट है। क्योंकि ये नॉर्मल डेजर्ट्स नहीं है, ये कोल्ड डेजर्ट्स हैं। यहाँ पर जिसमें टेम्परेचर वही- नेगेटिव में रहता है। अरे कितना इनके पास प्यारा आपको लग रहा झील है। भी मिलेगी और दरिया भी वाह मिलेगा। यार। ये डेजर्ट्स हाई एल्टीट्यूड पर मौजूद होते हैं, और पाकिस्तान के स्कर्दू में वाक़या कटपाना सहरा तो दुनिया का सबसे ऊंचा सहरा है। स्कर्दू के पास इसके अलावा बहुत सरफारंगा सुंदर डेजर्ट भी desert है है। यार, तो we जब भी have लोग to say। नॉर्दर्न एरियाज में ट्रैवल करते हैं, खास तौर पर स्कर्दू जाते हैं, तो इन डेजर्ट्स के मंजर को वो कैसे छोड़ देंगे। Ooh la la! Who would have thought I'd be the last one up the mountain? स्कर्दू टूरिज्म के हवाले से दुनिया का एक अमीर इलाका है, क्योंकि जहां पर इसके पास दुनिया का सबसे ऊंचा डेजर्ट मौजूद है, तो दूसरी तरफ इसी इलाके के पास दुनिया का दूसरा बड़ा प्लेटो भी मौजूद है। प्लेटो एक ऐसी जगह को कहते हैं जो ऊंचाई पर मौजूद हो लेकिन काफ़ी हद तक वो हमवार भी हो, जैसा कि दियोसाई नेशनल पार्क। नॉर्मली इस पार्क में जाने वाले लोग कुछ इस तरह के मंजर्स को एंजॉय करते हैं। वाओ दिस इज इनक्रेडिबल, nature। बहुत सुंदर। लेकिन अगर आप ऐसे टाइम पर इस पार्क में इंटर होते हैं जब यहाँ पर बर्फ़ भी मौजूद होगी, तो कुछ ऐसा मंजर भी आपको देखने को मिलेगा। वाओ So we made it to Diosai National Park, and it's a really high area of Pakistan, 4,000 meters high. वाओ कितना एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। वाओ। और कहीं ना इस कहीं पार्क को हम इंडिया सारा भी साल ऐसा एक्सेस नहीं कर incredible है। सकते, क्योंकि यहाँ पर जाने वाला रास्ता फ्रेंडली नहीं है। इस पार्क में जाने का ज़्यादा बेहतर टाइम तो जुलाई से सितंबर तक का ही है, और इसके बाद बर्फ़ पड़ने की वजह से ये रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर आप स्कर्दू में मौजूद हैं तो आपको यहाँ पर ऐसी एक के बाद दूसरी साइट्स देखने को मिलेंगी जो आपको वाकई हैरान कर दिख भी देंगी, रही है। जैसा कि शंग्रीला लेक। Very nice place. The weather is perfect. The lake is reflecting the mountains. The mountains behind us still have snow on them. वाओ वेरी प्रिटी। This is a really beautiful place. I highly recommend it, and if you can afford to stay here, stay here because it is super, super beautiful. वाओ बहुत सुंदर। हम लोग बाहर के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, वही। क्योंकि हर तरफ ग्रीनरी होती है। हम में से शायद ही कोई ख़ज़ां को पसंद करता हो,
लेकिन अगर पाकिस्तान के खपलू वैली में आए तो आपको वाकई ही खज़ां पसंद आएगी। किसका दिल यहाँ नहीं पर होगा बाहर के यहाँ ये अपनी कुछ लाइफ मनाजर हैं स्पेंड करना। जो आपको कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगते, लेकिन जैसे ही यहाँ पर खज़ां आती है, सब्ज़ पत्ते पीले होने के बाद नीचे गिरते हैं तो ऐसा कुछ खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। सिर्फ इस खज़ां के मंजर को देखने के लिए लोग यहाँ का विज़िट करते हैं। बहुत इनक्रेडिबल है, बहुत ज़्यादा। भाई कितने सुंदर लग रहे हैं लीव्स रोड पे। बहुत प्यारा है। नॉर्वे की व्यू साइट्स में एक ट्रोल टुंगा व्यू साइट मौजूद है जहां पर चट्टान से पत्थर बाहर को निकला हुआ है और इसके पास दरिया भी बहता है। तो इस व्यू पॉइंट से ये काफ़ी खूबसूरत मंजर बनता है खूबसूरत। और इसकी हाइट भी तकरीबन 1100 मीटर है। लेकिन पाकिस्तान के पास भी एक ऐसी व्यू साइट मौजूद है मारसूर जिसको हम रॉक। मारसूर रॉक कहते हैं। ये भी बिल्कुल वैसी ही साइट है, चट्टान से पत्थर बाहर निकला हुआ है लेकिन इसकी हाइट उससे काफ़ी ज़्यादा है। इतना सुंदर पत्थर है भाई, और इसमें ऊपर जाकर कितना डर लगेगा यार। मेरे तो लिटरली कुछ हाथ में हो रहा था टिकलिंग से। तकरीबन 3600 मीटर इसकी हाइट है और इसके पास भी इंडस रिवर बहता है। मैं तो कभी ना बैठ पाऊँ यहाँ जिंदगी में। भाई लोग कितना एंजॉय करते हैं इसको भी। पर मेरे तो हाथों में बहुत पसीना थ्रिल आ गया इसको देखकर। अगर आप हाइकिंग के शौकीन हैं तो राकापोशी राकापोशी व्यू बेस पॉइंट को क्यों मिस करेंगे। वहां पर तो आपको ग्लेशियर्स भी देखने को मिलेंगे। और आप सोचो इतनी ट्रैकिंग करने के बाद ग्लेशियर देख पाओ, वाओ बहुत सुंदर, इतना खूबसूरत है यार। किसका दिल नहीं करेगा इसको देखने का। और एडवेंचर करने के शौकीन अफराद के लिए भी पाकिस्तान के पास काफ़ी कुछ मौजूद है, जैसा कि पासू सस्पेंशन ब्रिज। इस ब्रिज को अब तो सस्पेंड कर दिया गया है, इसको यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन कुछ एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ पर ज़रूर आते हैं। Obviously, दिख ये ही रहा काफ़ी है। रिस्की है, इसकी मेंटेनेंस नहीं की जाती। Ah, this is so crazy. भाई बहुत एडवेंचरस है। Obviously, This is so scary. What an experience, though. Never did I ever think I'd be here in Pakistan walking across. It was crazy. One of the craziest Seriously, adventures I've ever done. The बहुत adventures ज़्यादा here in risky Pakistan है। are only going to get more crazy. लेकिन इसके मुकाबले में हुसैनी ब्रिज को फिर भी मेंटेन किया जाता है, ठीक है। उसकी टिकट प्राइस भी है, लेकिन इस पर भी चलना Obviously। किसी एडवेंचर से कम नहीं है। एक कदम गलत और तुम सीधा जाओगे नीचे। अगर झील का कलर ब्लू वही, हो वो तो है उसकी ही एक ना। अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन अगर उसके इर्द गिर्द पहाड़ भी हों खूबसूरत बना तो लेते उसको हैं। और खूबसूरत बना देते हैं। नलतर ऐसे ही कुछ लेक। मनाजर नलतर लेक ऑफर करती है। I would say world class locations that is completely untouched because Wow. never seen it before online. मतलब Naltar ऐसा कर रहा है Lakes मन भाग के and जाओ, some डुबकी immaculate लगा लो। beautiful वाओ, दिस इज सो प्रिटी। पानी कितना ब्लू है। वही, किसका मन नहीं लगाएगा डुबकी को। वाओ यार। नलतर लेक के अलावा पाकिस्तान के पास बहुत अताबाद सुंदर। लेक भी है, और ना ही ये मैन मेड है ना ही नेचर मेड, Disaster बल्कि ये डिजास्टर मेड है। यानी कि 2010 में इस इलाके में होने वाली लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में ये लेक बनी थी, और आज आप लोगों की एक बड़ी तादाद इसको विजिट करने जाती है। और ये वो रिएक्शंस हैं जो दुनिया से आने वाले सियाहों ने दिए हैं। इन्होंने पाकिस्तान की सिर्फ साइट्स को विजिट नहीं किया, ये दुनिया की दूसरी साइट्स को भी विजिट कर चुके हैं। अभी हमने सिर्फ उन्हीं साइट्स को कवर किया है जहां पर ये टूरिस्ट गए हैं या जो साइट्स इनको सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। अभी हमने कश्मीर की बात नहीं की, सवात की बात नहीं की जिसको एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, और यहाँ तक कि पाकिस्तान में हिस्टोरिक प्लेसेस को भी कवर नहीं किया। अगर आप कहेंगे तो इसका पार्ट 2 भी बनाया जा सकता है, जिसमें पाकिस्तान की इन साइट्स को दुनिया की दूसरी साइट्स के साथ हम कंपेयर कर लेंगे कि आखिर कितना डिफरेंस है, पाकिस्तान क्या यूनिक ऑफर करता है जबकि दुनिया के पास दिखाने के लिए क्या कुछ है। और इस बात पर भी डिटेल से बात हो सकती है कि पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास साइट्स होने के बावजूद भी दुनिया को पता क्यों नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी एंड वी गॉट टू नो कि मतलब पाकिस्तान में कितनी अच्छी लोकेशंस है ऐसी सी, एंड मतलब लिटरली पाकिस्तान का नेचर देख के ऐसा लग रहा था कि हम लोग कश्मीर देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिया में कश्मीर है वो भी सेम इतना ज़्यादा सुंदर है एंड लोग वहाँ पे जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब बहुत अननोन है अभी भी, बट बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ है, ग्लेशियर्स इतने सुंदर है, मतलब मुझे तो मज़ा ही आ गया वीडियो देख के।
सीरियसली। और वो ब्लू लेक थी ना, जिसका वाटर ब्लू था, मैं तो उसको देखकर ऐसा था कि लाइक आई लिटरली वांट टू जंप एंड आई लिटरली वांट टू स्विम। ऐसा है, मतलब इतना सुंदर, इतनी ग्रीनरी है ना, और क्या चाहिए यार। और मतलब ये अनटच प्लेसेस है, और मुझे ऐसे लगता है ना पाकिस्तान को अपने ये इन प्लेसेस में काम करना चाहिए, और ये लिटरली पाकिस्तान काफी इकोनॉमी अर्न कर सकता है थ्रू दीज प्लेसेस। तो काफी फैसिनेटिंग वीडियो थी ये। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।